ओके सर, तो ट्रिग्नोमेट्री 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 चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 2। तो पहले करते हैं पेज नंबर 20 पे जो एग्जाम्पल 2 का सेकंड पार्ट है। ओके, आपके एग्जाम्पल 2 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या बोलता है? वो बोलता है 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 cos 45 डिग्री प्लस साइन 5 45 डिग्री। हुसैन साहब ठीक है? तो हुसैन साहब, ये तो हमारी पुरानी रेशियो चल रही है, ये तो कुछ नया नहीं है। तो cos 45 मेरा क्या होता है? 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 cos 45 कितना होगा? फिर से 1/√2 प्लस साइन 45 फिर से 1/√2। हाँ या ना? हाँ तो हुसैन साहब 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सर, क्वेश्चन रॉन्ग है। मतलब आपने कॉपी किया सर, वो 4 cos क्यूब है। cos क्यूब है। ओके, वो सर मुझे बताना पड़ेगा आपको। मैं स्पेक्स मुझे लगे हुए, मैं स्पेक्स डालता नहीं हूँ, हीरो हूँ मैं। हाँ हाँ। तो cos क्यूब ठीक है सर। हम्म ओके, तो cos क्यूब क्या बनेगा? cos क्यूब 1/8। सॉरी सॉरी नहीं, सॉरी सॉरी, 1/2√2। ओके, लेट अस अज्यूम मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट ये तो मुझे समझ आता है, हम्म हम्म इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हम्म ऐसे तो समझ आता है ना हाँ। कि इसमें भी डाउट है? नहीं नहीं नहीं। अगर इसमें डाउट है मैं इसमें भी समझा देता हूँ, बट आई थिंक ये समझ आना चाहिए। हाँ। मुझे 1/√2 समझ नहीं आ रहा क्या है, मुझे 1/√2 का क्यूब समझ नहीं आ रहा क्या है, बट मुझे ये पता है कि ये किसके इक्वल होगा? 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, एंड आई कैन राइट दिस एज 1/√2 इंटू √2 इंटू √2। यस सर, नो सर? यस सर। ओके, अब देखिए सर, आपको ये समझ आता कि नहीं आता कि ये √2 इंटू √2 2 बन जाएगा? ये समझ आता है नहीं आता? हाँ या ना? हाँ। अगर नहीं समझ आता तो मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, लेट अस अज्यूम आपको नहीं समझ आता। √2 इंटू √2 क्या होता है? लेट अस अज्यूम मुझे नहीं तो आता। लेट अस अज्यूम मुझे क्या? नहीं आता। तो इसमें यार रूल ये होता है कि ये जो छतरी है, ये जो रूट है, इसको मैं अम्ब्रेला बोल देता हूँ, अम्ब्रेला छतरी। तो ये जो छतरी है, ये जो अम्ब्रेला है, इसके नीचे दोनों नंबर आ जाएंगे 2 इंटू 2। यहां तक समझ आया? हम्म अब अम्ब्रेला के अंदर अगर पेयर बन जाता है तो वो जो नंबर है वो बाहर आ जाता है, और जो अम्ब्रेला है वो वैनिश हो जाता है। नहीं समझ में आया? समझा। लेट अस अज्यूम लेट अस अज्यूम मुझे √2 इंटू √3 करना है। इसको कैसे करते हैं? कॉमन अम्ब्रेला और नीचे 2 इंटू 3। अब कोई कॉमन नंबर नहीं है, सो दिस विल बी इक्वल टू √6। और एग्जाम्पल ले लीजिए, √8 इंटू √4, दिस इज इक्वल टू, अम्ब्रेला कॉमन कर दीजिए, 8 इंटू 4। अब देखिए, 8 के मैंने फैक्टर बनाए 4 इंटू 2, हम्म और 4 तो 4 ही था। ये देखिए, ये पेयर बन गया। जब भी पेयर बनेगा, जब भी पेयर बनेगा, वो बाहर आ जाएगा। टू हम्म बेचारा अकेला है, उसका कोई पेयर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 √2। सर यहाँ तक कोई डाउट है? एशन साहब कोई डाउट है? सर। नहीं हुसैन साहब कोई डाउट है? नहीं। छोटा सा, बड़ा सा, कोई डाउट नहीं है? मैं आपको, जब हमने शुरू किया था तभी मैं आपको बताया था कि इंडाइसिस में यूजुअली जनता को काफी प्रॉब्लम रहती है। इंडाइसिस जो चैप्टर है वो जितना ज्यादा करेंगे उतना बेटर है। मतलब कोई अगर आपके पास पुरानी बुक पड़ी है या आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मुझे बोलेंगे, मैं और क्वेश्चन भेजता रहूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। लेट अस अज्यूम मुझे निकालना है √16 प्लस √4। ऐसे कर लीजिए, √16 प्लस √5। अब इसमें जो अम्ब्रेला है वो कॉमन नहीं होगी, उसको ऐसे करके मत लिखिए, ऐसे करेंगे तो गलत होगा। हम्म हुसैन साहब हाँ या ना? हाँ। बट अगर √16 इंटू √5 है तो मैं हम्म जो अम्ब्रेला है उसको कॉमन ले सकता हूं। हम्म उसी तरह
√16 माइनस √5, अगर इसको आप ऐसे करेंगे √16 माइनस 5 तो ये गलत है। बट उसी तरह अगर √16 डिवाइड बाय √5 है तो अम्ब्रेला को कॉमन कर सकते हैं, इसको 16/5 लिख सकते हैं, हाँ या ना? और इसको मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टर कर दिए मैंने 4 into 4, और ये नीचे 5 है तो 4/√5। शाबाश, 4/√5। कोई डाउट तो नहीं है दोस्त? नहीं। मैं फिर से आपको एडवाइस कर रहा हूं, अगर आप जितना ज्यादा आपका इंडाइसिस स्ट्रांग होगा उतना आपको बेनिफिट रहेगा। इंडाइसिस मतलब ये रूट वाले क्वेश्चन, इंडाइसिस मतलब ये पावर वाले क्वेश्चन, ऐसे करके जो एक्सपोनेंट्स वाले ये वाले जो क्वेश्चन होता है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली जनता को इसमें काफी कंफ्यूजन होती है, और वो जो कंफ्यूजन है वो फिर बहुत दुखी करती है, धीरे धीरे बहुत दुखी करती है। हुसैन साहब, यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं। ओके, तो इंडाइसिस के वैसे तो आजकल तो बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है, कभी आपको कोई भी टॉपिक लगे, मैं एग्जांपल इंडाइसिस का ले लेता हूँ, जैसे इंडाइसिस वर्कशीट विद आंसर्स, ये डाल के गूगल कर लीजिए, ये डाल के गूगल कर लीजिए। यूजुअली बहुत सारे, यूजुअली जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज, फॉरेन स्कूल्स जो है, वो बहुत ज्यादा इन्होंने पीडीएफ डाले होते हैं। यू विल फाइंड लॉट एंड लॉट ऑफ पीडीएफ, बहुत पीडीएफ मिल जाएंगे जिसमें आंसर्स भी दिए होंगे। हमारे इंडियन भाई तो डालते नहीं है, बट फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, फॉरेन स्कूल्स में बहुत ज्यादा आपको वर्कशीट्स मिल जाएंगी, सॉल्व वर्कशीट्स मिल जाएंगी विद आंसर्स किसी भी टॉपिक में। आप समझ आ रहा है? हाँ। तो कोई भी टॉपिक में कभी भी आपको लगे कि मुझे प्रैक्टिस करना है, तो उसको टॉपिक का वर्कशीट विद आंसर्स करके गूगल मार लीजिए, आपको बहुत सॉल्व वर्कशीट्स मिल जाएंगी। ओके, अब देखिए मैं फिर इस पे वापस आता हूं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/, ये देखिए, ये मैंने आपको यहां करके दिखाया, तो ये जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2√2। यहाँ तो कोई डाउट है? भैया डाउट है तो पूछो। नहीं। और अगर पुराना लॉजिक लगाएं, ये जो हमने यहाँ पर किया था, तो जो मेरा अम्ब्रेला है, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में अम्ब्रेला कॉमन हो जाता है, डिवीजन में भी अम्ब्रेला कॉमन हो जाता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 into 2 into 2, ये देखिए कॉमन अम्ब्रेला, -3/√2 प्लस 1/√2, दिस वुड बी इक्वल टू, ये देखिए ये मेरा कॉमन आ गया, तो ये किसके इक्वल हो गया, 4 into 1/2√2 -3/√2 प्लस 1/√2। हुसैन साहब, यहां तो कोई डाउट? नहीं। ये इसके साथ भाग गया, तो ये किसके इक्वल हो गया, 2/√2 -3/√2 प्लस 1/√2। हुसैन साहब, यहां तो कोई डाउट है? नहीं। पक्का? हाँ। ओके, अब मैं इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए एक जो सिंपल वे है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आ रही है, तो सबसे सिंपल वे है वो ये है कि √2 मेरा एलसीएम निकल आएगा, तो ये आएगा 2, ये आएगा -3, ये आएगा +1, 2 + 1 3 - 3 इज इक्वल टू 0/√2, दिस इज इक्वल टू 0। मिस्टर रैशन, कोई डाउट है? उसका कोई म्यूट है। डाउट है? उसका नहीं। कोई भी डाउट है तो पूछिए प्लीज। नहीं। मिस्टर रैशन, कोई डाउट है? आगे चले? तो कुछ तो बोल रहा है वो। सर आंसर -2/√2 नहीं आएगा। आई एम सॉरी आंसर -2/√2 नहीं आएगा। सर, कैसे? वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे? ये देखिए बेटा, ये देखिए, ये √2 है, ये √2 है, ये √2 है, तो एलसीएम क्या आएगा, √2। यहां तो कोई डाउट है क्या? नहीं। तो ये 2 है, ये -3 है, ये +1 है,
2 माइनस 3 प्लस 1, ये 3 है, -3 0। आप क्या बोल रहे हैं? -2। आप -2 बोल रहे हैं, -2 कैसे आएगा? हाँ सर मैं समझा। अभी समझ आ गया? हुसैन साहब चले आगे? हाँ चलिए, ओके। तो हम ये डायलॉग मैं आपको बार बार मारने वाला हूँ कि जो इंडाइसिस है उसको ठीक करिए। इंडाइसिस बहुत काम आने वाला है। यूजुअली जो भी बच्चे मेरे पास आते हैं उनके इंडाइसिस में प्रॉब्लम रहती है। यहाँ तक कि 12th क्लास के बच्चे आते हैं, उनके इंडाइसिस में बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स होती है, वो बेचारे दुखी रहते हैं फिर। ओके, ये हो गया सर। ओके, अब करते हैं सर एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 क्या कहता है सर? tan a इज इक्वल टू 4/3, फाइंड वैल्यू ऑफ 2 sin a -3 cos a, 2 sin a -3 cos a अपॉन 2 sin a प्लस 3 cos a। अब देखिए, पहली बात समझिए, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ये लिखा हो कि tan a इज इक्वल टू 1, देयरफॉर a इज इक्वल टू, हुसैन साहब, a is equal to 1। अबे क्या बात कर रहे हो? एक्शन जी बताइए। नहीं समझा। 45 ना। हाँ हाँ, 45। 45। हुसैन अच्छा साहब हाँ समझ मैं आया? हाँ समझ हाँ आ गया? हाँ। बेटा ये जो ए है ये क्या है? ये एंगल है। और जो हम्म। एंगल है वो ओ हाँ सॉरी डिग्री, सॉरी। आप डिग्री में कर सकते हैं, आप रेडियन में कर सकते हैं। ये बात छोटी सी बात है, बट ये बात आपको समझ आ गई तो काफी चीजें आपकी इजी हो जाएंगी। सर बोलिए। क्वेश्चन में लिखा है क्या tan a लिखा आई एम सॉरी, है क्या tan a? अश्विन साहब आवाज नहीं आ रही। सर क्वेश्चन में लिखा है क्या कि tan a इज इक्वल टू 1? कौन से क्वेश्चन में? जो एग्जाम्पल है, हाँ एग्जाम्पल 6 में? हाँ। हाँ। तो ये अंडरस्टूड है कि जो ए है, नहीं नहीं, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने लिखा, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ ठीक है। क्वेश्चन में तो मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा। ये एग्जाम्पल है, आपके क्वेश्चन में तो ये लिखा है, आपका क्वेश्चन ये है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर tan a 1 है तो आपको ये समझ आना चाहिए कि a कोई एंगल होगा, a वुड बी सम एंगल, ये आपको समझ आना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, इफ tan b इज इक्वल टू 1/√3, तो b किसके इक्वल होगा? बोलिए। 30। करेक्ट, 30 30 डिग्री। तो डिग्रीज मैं हाँ। आपको मैं आपको एक छोटी सी बात ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बी है ये एंगल है, ये जो बी है ये कोई एंगल है। हम्म। डाउट है? नहीं। अगर डाउट नहीं है तो लगे हाथ समझ लीजिए, क्योंकि कभी ना कभी करना ही है, तो आज ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम कि कहीं लिखा होगा tan 2b इज इक्वल टू 1/√3। हम्म। थोड़ा ध्यान से समझिए, tan b इज इक्वल टू 1/√3, हम्म। देयरफॉर 2b किसके इक्वल होगा? 30 और b किसके इक्वल होगा? 15। बेटा इसको नोट कर लो जरा। हम्म। ये एक्चुअली हमें नेक्स्ट चैप्टर में हेल्प करेगा, ट्रिग्नोमेट्री का जो सेकंड चैप्टर है ना उसमें हेल्प करेगा।
तो और बात चली, 2b60 नहीं आएगा? आई एम सॉरी, 2b60 नहीं आएगा? यस सर, ये आपका डाउट होना चाहिए। आप, मैं वही वेट कर रहा था कि आपने पूछा क्यों नहीं, ये डाउट होना चाहिए बेटा। ओ ये tan का पूरा जो है, ये tan का पूरा जो है, ये 1/√3 है। तो ये पूरा जो है, ये पूरा जो है, ये किसके इक्वल होगा? 30 डिग्री के। क्यों? ये डाउट बड़ा नेचुरल है, जब पहली बार कोई सुनता है तो हमेशा डाउट आता है, वही मैं वेट कर रहा था कि आप पूछ क्यों नहीं रहे। अगर इसको समझना है तो ऐसे समझिए, ये देखिए, tan 2 इंटू 15, 15 क्या है? ये देखिए 30। 15 है मेरा b, तो tan 2 इंटू 15 इज इक्वल टू tan 30, और tan 30 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1/√3 के। 3। मिस्टर एस्टन, डाउट गया या नहीं गया? tan of something, tan of something, tan of something is 1/√3. Therefore, that something is 30 degree. सर डाउट है? नहीं। ये अच्छा किया आपने पूछा, क्योंकि नेचुरली ये पहली बार जब भी कोई देखता है, मैंने भी जब ये पहली बार देखा तो मेरे दिमाग में भी यही आता है, हर किसी के दिमाग में यही आता है। फिर से देख लीजिए, इस डाउट को थोड़ा और हवा देता है। देखिए, tan b/2 इज इक्वल टू 1/√3। क्या मतलब? tan ऑफ समथिंग, ये कुछ समथिंग है, हमें नहीं पता क्या है, ये tan ऑफ समथिंग इज 1/√3, देयरफॉर समथिंग इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। ये समथिंग है, देयरफॉर b इज इक्वल टू 60 डिग्री। बेटा नहीं समझ आया? समझा। ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड चैप्टर जब करेंगे, हाँ। हम तो पूरा नहीं करेंगे, हम तो थोड़ा बहुत सा करेंगे, बट ये उसमें मुझे हेल्प करेगा, ये जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एस्टन साहब डाउट है? एस्टन साहब डाउट है? एक और एग्जांपल ले लीजिए, लगे हाँ, थोड़ा सा और घूम लीजिए। देखिए, tan 3b इज इक्वल टू 1। हुसैन साहब, देयरफॉर 3b इज इक्वल टू 90, नहीं सॉरी 0। अबे सोए हो क्या? सर tan, अरे हाँ 45। शाबाश। देयरफॉर b इज इक्वल टू, नहीं समझ में आ रहा? आप इसको ऐसे देखिए प्लीज, tan of something is 1, therefore something is 45 degree, therefore b is equal to 45/3 is equal to 15 degree। एस्टन साहब डाउट है? पक्का? हुसैन साहब डाउट है? समझा अभी। कोई नहीं, ये मुझे फिर से चाहिए होगा, ये मुझे फिर से चाहिए होगा, तो मैं थोड़े से और एग्जांपल लेके आपका दिमाग में इसको वेल्ड कर देता हूँ। आप उसको ऐसे देखिए कि tan ऑफ समथिंग इज दिस, तो tan के तो एग्जांपल ले लिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस अज्यूम sin 5a इज इक्वल टू √3/2। तो sin of something is √3/2, therefore something is 60 डिग्री। एस्टन साहब सुन रहे हो या सो रहे हो? therefore a is equal to 10, अरे सॉरी 12। हाँ और देखिए, मिस्टर शिवांग सो रहे हैं, मिस्टर शिवांग से पूछते हैं। शिवांग साहब, cos 6a is equal to √3/2, therefore 6a is equal to
30 डिग्री। शाबाश, 30 डिग्री। Therefore A is equal to 5 डिग्री। उजैन साहब समझ आया? समझा। देखिए, ये कॉस ऑफ समथिंग, अगर आपको समथिंग नहीं अच्छा लगता, आपको लगता है नहीं अरे समथिंग तो अच्छा वर्ड नहीं है, तो सम एंगल बोल लीजिए, ऐसे बोल लीजिए सम एंगल। एस्टन साहब समझ आ रहा है? हाँ सर। फिर से देख लीजिए, और एग्जांपल ले लीजिए। tan 10A is equal to 45 डिग्री। शिवांग साहब, therefore 10A is equal to 1। 1, therefore A is equal to 1/10। नहीं समझ आया सर? समझा। ये मैं सॉरी, अब मैंने ही गलत कर दिया एक्चुअली, मैंने गलत कर दिया, ये मुझे यहाँ 1 लिखना चाहिए था, सॉरी। तो 45/10 is equal to 4.5 डिग्री। हुसैन साहब गलती समझ आ गई? देखिए, बात समझिए, ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो जो है वो एंगल है, और यहां जो आता है वो उसकी वैल्यू है। अब ये जो एंगल है आपको, अब क्योंकि आपका कंफर्ट 45, आपका जो कंफर्ट है वो डिग्रीज में है, इसलिए आप हमेशा डिग्रीज बोलते हैं। धीरे धीरे आपका जो कंफर्ट है वो रेडियंस में आना शुरू हो जाएगा, तो आप बोलोगे 10A इज इक्वल टू कितने रेडियंस हुसैन साहब? इज इक्वल टू, सर ये कंटिन्यूड है ना? हाँ, यही एग्जांपल। 45। अरे 45 डिग्रीज हो है, मैं रेडियन में पूछ रहा हूँ, रेडियन। सर 5/4। Therefore A is equal to pi/40। Yes sir, no sir? रेडियन। नहीं समझ में आया? समझा। एस्टन साहब समझ आया नहीं आया? पक्का? तो कहने का मतलब, अभी भी कोई डाउट है क्या? एस्टन साहब कोई डाउट है क्या? सर देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब मैं लिख रहा होता हूँ तो आप भी साथ साथ लिखा करो। और ठीक है, वीडियो है आपके पास, वो आप देख सकते हो आराम से, बट अगर लिखोगे तो आप मेरे साथ साथ चलते रहोगे, नहीं तो सो जाओगे। एक तो वैसे ही दोपहर का टाइम है, नींद का टाइम है, लिखोगे तो बेटर रहेगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। पहले हमें ये समझ आ गया कि ये जो है ए, दिस इज सम एंगल, एक्शन साहब ये बात समझ आई कि नहीं है? तो tan ऑफ सम एंगल, मैं यहीं पर लिख देता हूं, tan ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू 4/3। अब अगर आपके पास कैल्सी है, अगर आपके पास ये साइंटिफिक कैल्सी है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो आप वो एंगल निकाल सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में आपको ये एंगल कितना है, कितने डिग्रीज है, ये निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए क्यों नहीं है, मेरे साथ साथ लिखिए, नहीं तो सो रहे हो आप। एक ट्राइंगल बना लीजिए, राइट ट्राइंगल बना लीजिए, इसको ए लिख दीजिए। तो ये जो एंगल है ए बी सी, तो tan ए किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और ये जो है किसके इक्वल है? 4/3 के। एस्टन साहब यहां तक कोई डाउट है? अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो ये जो है ये 4 होगा, और ये जो है ये 3 होगा। यस सर, नो सर? हाँ। एस्टन साहब डाउट है? नहीं सर। एस्टन साहब देखिए, मेरी बात समझिए, ये बात हम काफी बार कर चुके हैं, बट
मुझे हमेशा लगता है कि बच्चों को हमेशा डाउट रहता है, ये 4/3 है, इसको लिखने के लिए आप 40/30 भी लिख सकते हैं, आप इसको 400/300 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फाइनली ये क्या है, रेशो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। इसलिए अगर आपको याद होगा, आई थिंक 9th या 10th में जब आप करते थे, आपकी बोर्ड की बुक में इसको 4k/3k लिखा होता था, आपको याद है नहीं याद? अब मुझे ये k लिखना भी पसंद नहीं है, k की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फाइनली रेशो ही है यार, 4/3 है, तो ये 4 होगा, ये 3 होगा। हाँ, अब ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट 25। ऐशा साहब कितना होगा? ऐशा साहब है या घूमने से? 5। समझ आ गया? हम्म। यहाँ तक समझ आ गया? तो ये सब तामझाम करने का फायदा क्या हुआ? ये सब तामझाम करने का फायदा ये हुआ कि अब मुझे साइन ए की वैल्यू पता चल जाएगी, मुझे कॉस ए की वैल्यू पता चल जाएगी। साइन ए की वैल्यू क्या होगी हुसैन साहब? साइन है 4/5। अपॉन 5। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? 3/5। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब मुझे सिर्फ वैल्यूज डालनी है इसके अंदर। तो मेरी साइन ए की वैल्यू क्या है? 4/5। मेरी कॉस ए की वैल्यू क्या है? 3/5। मेरी साइन ए की वैल्यू क्या है? 4/5। और मेरी कॉस ए की वैल्यू क्या है? 3/5। तो होल ऑफ दिस वुड बी इक्वल टू, अगर मैं एक स्टेप मिस कर रहा हूं, आप कंफर्टेबल है? देखिए, ये और ये एलसीएम कितना होने वाला है? 5। तो 4 to the 8 माइनस 3 3 the 9, यहां पर भी मैं ये 5 ये 5, एलसीएम 5 है, तो 4 to the 8 प्लस 3 3 the 9। हुसैन साहब कंफर्टेबल हो? हाँ। एशन साहब कोई डाउट है? नहीं सर। फिर से एक स्टेप मिस कर देता हूँ, ये वाला 5 ये वाले 5 से कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस 9 -1 होता है, और 8 प्लस 9 17 होता है, तो -1/17 जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। सर कोई डाउट है? नहीं। आपका डाउट क्या था बाय द वे? मेरे को बोलो का मेथड समझा नहीं। जैन साहब आपका डाउट क्या आया था? सर वही मेथड नहीं समझा था। आप समझ आ गया क्या? सर आपने दूसरा मेथड किया। आई एम सॉरी? आपने दूसरा मेथड किया। मैं आपको एक जो हमने अभी बात की थी ना, मैं देखता हूँ उसका, अगर मुझे अभी कोई एग्जांपल मिलता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड। नहीं चलिए छोड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है, मिल नहीं रहा, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करें। हाँ। सर आप ये सॉल्व कर रहे हो, मेरे को मैथ का मेरे को थोड़ा अभी समझना नहीं है। वहाँ पे बुक में लिखा है 2 ब्रैकेट 4/3 माइनस 3। सर वो सॉल्व एग्जांपल 6 नहीं है। एशन साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, तो समझ नहीं आ रहा। सर वो सॉल्व एग्जांपल 6 में वो लोग ने कुछ तो कैलकुलेशन किया है, मेरे को वो नहीं समझा। जो कैलकुलेशन की है बुक में, जो कैलकुलेशन की है हाँ। वो समझ नहीं आया आपको? सर उसने स्टेप मिस किए, वो ये एज्यूम कर रहा है। उसने क्या किया है मैं आपको दिखा देता हूं। आपकी टेक्स्ट बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में उन्होंने, सर ने स्टेप मिस किए हैं। उन्होंने ये बोला है, यहां तक तो उन्होंने लिखा है, सॉरी,
ये a था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 5 था, तो साइन ए जो था, अच्छा वो सर ने क्या किया है, ओके सर ने क्या किया है, आपकी टेक्स्ट बुक में क्या किया उन्होंने, ओके उन्होंने देख लीजिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 साइन ए माइनस 3 कॉस ए, ये सारे को डिवाइड किससे कर दिया, साइन ए से, नहीं किससे डिवाइड किया उन्होंने, कॉस ए से, कॉस ए से, और डिनोमिनेटर को भी 2 साइन ए प्लस 3 कॉस ए को उन्होंने किससे डिवाइड कर दिया, कॉस ए से। एक्शन साहब यहां तक कोई डाउट है, जैन साहब कोई डाउट है? नहीं। किस लिए किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए किया वो भी आपको बता देता हूँ। वो उन्होंने इसलिए किया कि ये देखिए ये क्या बना, 2 साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस 3 कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन 2 साइन ए, 2 साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 3 कॉस ए अपॉन कॉस ए। देखिए ये साइन ए अपॉन कॉस ए क्या बन गया, 2 tan ए, ये कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या बन गया, ये साइन ए अपॉन कॉस ए क्या बन गया, tan। ये कॉस ए कैंसिल हो गया तो क्या बन गया, +3। एक्शन साहब डाउट है? नहीं। और फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने इसकी वैल्यू डाल दी, ये वाली, ये जो यहां दी हुई थी 4/3 -3 होल अपॉन 2 4/3 +3। कोई डाउट है? नहीं। तो इससे आप ऐसे कर सकते हैं, बट मुझे जो कंफर्टेबल लगता है वो मुझे ये वाला कंफर्ट लगता है। मुझे ये अच्छा लगता है कि अगर कोई tan a है, कोई राइट ट्रायंगल होगा यार, कोई राइट ट्रायंगल होगा जिसका जो tan a है वो 4/3 है, मैं कहता हूँ ठीक है यार, वो जो ट्रायंगल है वो ABC है, जिसका जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है वो 4/3 है। अगर ये 4/3 है तो ये 5 होगा। अगर मुझे tan a की वैल्यू दी हुई है 4/3, तो मैं sin a cos a की वैल्यू निकाल सकता हूँ। बस आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो सर कह रहे हैं कि नहीं आप इसको cos a और cos a से डिवाइड कर लो, तो इसको tan a बना लो और यहाँ ये कर लो, दोनों सेम ही चीज है। एशन साहब कोई डाउट है? नहीं। अब तो क्लियर है? मेरी बात माने, मेरी बात माने, सजेशन माने तो दोनों में मेरे को इसके बाद का समझा नहीं। इसके बाद नहीं समझा, कैलकुलेशन नहीं समझ आई? हाँ। ओके कैलकुलेशन देख लीजिए सर। कैलकुलेशन देख लीजिए सर। ये 2 × 4 8/3 है, इसमें कोई डाउट है? नहीं। नहीं। -3 होल अपॉन 8/3 +3, यहां तक कोई डाउट है? नहीं। एक्शन साहब डाउट है तो पूछिए। ओके क्या मैं इसको 3/1 लिख दूं, ऐसे 3/1 लिख दूं? हाँ। अब एस्टन साहब यहाँ ये जो एलसीएम है वो कितना है, 3 है। 3 × 1 = 3, तो ये क्या आ जाएगा, 8 हाँ सर अभी माइनस ये 3 3 × 9 आ गया, इसका एलसीएम क्या आ गया, 3, तो ये क्या आ गया, 8 प्लस 1 3 था और 3 3 था 9, ये किसके इक्वल आ गया, -1/3 होल डिवाइडेड बाय 17/3। एस्टन साहब डाउट है? नहीं। और ये किसके इक्वल हो गया, -1/3 इंटू 3/17, ये किसके इक्वल हो गया, -1/17। एस्टन साहब डाउट है? नहीं। 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 अब तो क्लियर है, आगे चले। एस्टन साहब क्लियर है? हाँ सर।
ओके, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है। और दोनों मेथड से आपको समझ आना चाहिए। ये वाला जो आपका टेक्स्ट बुक है वो मेथड भी समझ आना चाहिए, और ये जो मेथड है ये भी आपको समझ आना चाहिए। हाँ ओके सर, एग्जाम्पल 4 देखिए। एग्जाम्पल 4 देखिए, वो क्या बोल रहे हैं कि सीकेंट ए इज इक्वल टू -3 एंड थीटा इज ग्रेटर देन पाई इज लेस देन 3π/2। इसको समझते हैं, ये क्या लिखा है? सर ये लिखा, इसको डिग्री में कन्वर्ट है ना? मैं सर वही बार बार आपको समझा रहा हूँ। इसको अब कंफर्टेबल हो जाओ, अब रेडियन में, बार बार डिग्री में मत जाओ। ओके। धीरे धीरे, धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाओ आप पाई के साथ। तो थीटा जो ग्रेटर देन पाई है, ये मेरा पाई है, ये मेरा π/2 है, ये मेरा 0 है, ये मेरा 3π/2 है। हाँ 180 और 270 के बीच। शाबाश। तो यहां पर, और मुझे मेरा रूल याद है, आफ्टर स्कूल टू टू कॉलेज। अब मुझे पता है कि यहां मेरा साइन कोसिकेंट कॉस सीकेंट नेगेटिव होने वाला है। एस्टन साहब डाउट है? नहीं सर, यही यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि सीकेंट जो है वो नेगेटिव है। अब इस सीकेंट को सर, इस सीकेंट को ऐसे देखिए, -3/1 करके देखिए। देयरफॉर cos A इज इक्वल टू -1/3। सर डाउट है क्या? नहीं। एस्टन साहब यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, अब देखिए, अब देखिए, मेरा जो ट्राइंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव रहता है। अब cos A जो है, cos A जो है, cos A जो है, इस ट्राइंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, अपॉन AC होगा। एस्टन साहब कोई डाउट है? नहीं सर। बेटा AC जो है वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव तो AB होगा ना। ये जो है, ये जो है, ये नेगेटिव होगा, ये जो है हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव रहेगा। उस वजह से जो cos A है वो उस वजह से नेगेटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा जो AB है वो है -1। मेरा जो AC है, ये मेरा जो हाइपोटेन्यूज है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो मेरा हाइपोटेन्यूज जो है, मेरा हाइपोटेन्यूज जो है वो किसके इक्वल है? 3 के। एस्टन साहब यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। हुसैन साहब आपका कोई डाउट है? नहीं तो डाउट नहीं है तो मुझे बताइए ये कितना होगा? फिर वो करिए करिए, कैलकुलेट करके बताइए। फिर क्वेश्चन मार्क ना। हाँ, क्वेश्चन मार्क क्या होगा? हाँ 2√2। 2√2। हाँ कोई डाउट है? नहीं। मैं फिर से यहाँ बना देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर आपको नजर आए। ये A है, ये B है, ये C है, ये -1 है, ये 3 है, और ये जो है ये क्या होना चाहिए? 2√2।
अब दिमाग लगा के बताइए, ये प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए? माइनस। हुसैन साहब नहीं समझा? समझा। ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट, हाँ। ये जो है आपका, ये जो है आपका, ये नेगेटिव चल रहा है। ये यहां से लेके यहां तक, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस भी नेगेटिव चल रहा है ना। ये -2√2 है ना ये डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है ना। कोई डाउट है क्या? BC, और इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ, चलो इसको C' दे देता हूँ। तो BC इज इक्वल टू AC'। ये माइनस है ना, ये माइनस है। और अगर अभी भी डाउट है, अगर अभी भी डाउट है तो देखिए tan A क्या होगा? बताइए। -2√2 -√2 अपॉन -1। पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। अच्छा, ऑल साइन tan cos, यहां मेरा tan पॉजिटिव होना चाहिए, मेरा tan पॉजिटिव है। सर नहीं समझ आ रहा? समझा। सीकेट A की वैल्यू दी थी, आपने cos की वैल्यू निकाल ली, आपने tan की वैल्यू निकाल ली, यहां से आप cot की वैल्यू निकाल सकते हैं। cot एक इसके इक्वल होगा 1/2√2 के। यस सर, नो सर? यस। एस्टन साहब नहीं समझ आ रहा? समझा। ये आपकी फोर्थ वैल्यू निकल गई। अगर समझ आ रहा है एस्टन साहब तो बताइए, हाँ, साइन है कितना होगा? -2 -2√2 अपॉन 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपॉन सीकेंट A क्या होगा? 3 अपॉन -2। -3। शाबाश, वेरी नाइस। ये आपकी पांचवी वैल्यू है, ये आपकी सिक्स्थ वैल्यू है। सर बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आप भी परेशान हो जाएंगे सुन सुन के। सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ आएगी सर, मैथ्स तो डूब जाएगा, साथ में फिजिक्स भी डूब जाएगी, दोनों समझ में आएगा। यूजुअली यूजुअली ट्रिग्नोमेट्री पे हम तो इतना टाइम नहीं लगाएंगे, यूजुअली ट्रिग्नोमेट्री में लोग 1-2 महीना लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं, इसलिए नहीं लगाते कि चलो टाइम पास करते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि बहुत प्रैक्टिस की जाती है, प्रैक्टिस बहुत की जाती है। एक बड़ी अच्छी किताब है, जब मार्केट खुलेगी तो आप ले सकते हैं। वैसे तो मैंने वो जो आपको इनिशियल डॉक्यूमेंट भेजा था उसमें भी लिखा हुआ है, RD शर्मा करके बड़ी अच्छी किताब है। मतलब ऐसा नहीं कि वो बड़ी IIT की किताब है और ये सब किताब है, बट द बेस्ट थिंग अबाउट दैट बुक इज कि लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त होगी आपकी, और ट्रिग्नोमेट्री में जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है। हाँ सर। बट उसका जो बेनिफिट होता है, उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि मैथ्स में तो बेनिफिट होता है, फिर फिजिक्स में बड़ा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स में आज टाइम मिलेगा मैं आपको दिखा दूंगा, फिजिक्स में ऑलमोस्ट हर 2 या 3 चैप्टर के बाद ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, हर 2-3 चैप्टर के बाद ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी। तो आपका जितना कंफर्ट रहेगा ट्रिग्नोमेट्री के साथ उतना अच्छा है। और तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जनता ट्रिग्नोमेट्री पे 1-2 महीने लगाती है, उसकी प्रैक्टिस की जाती है जबरदस्त। आगे चले, आगे चले। हाँ सर। अब देखिए आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी उन्होंने एक दूसरा स्टाइल लगाया। उन्होंने क्या किया है, सेम क्वेश्चन को आइडेंटिटी से किया है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी से किया है।
अब मैं आपको बता देता हूँ पर्सनली मुझे ये आइडेंटिटीज वाला मेथड इसलिए नहीं अच्छा लगता, और उसका रीजन भी समझ लीजिए। उसका मुझे इसलिए नहीं अच्छा लगता क्योंकि इसमें यार साइन जो है ना, जो साइन है कि प्लस है या माइनस है, वो कैप्चर करना कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। बट अगर आप ट्राइंगल ऐसा बना लें, ऐसा ट्राइंगल ही बना लें, तो साइन जो है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस है, वो बड़ा अच्छा कैप्चर हो जाता है। एस्टन साहब नहीं समझ आ रहा? मिस्टर एस्टन, हाँ सर। समझा हुसैन साहब समझ आया? समझा। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अगर आपको दोबारा देखना होगा तो आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। बट मैं जो बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि मुझे आइडेंटिटीज में प्रॉब्लम ये है कि मेरी पर्सनल ये है कि उसमें साइन समझ नहीं आता है, वो प्लस है या माइनस है, वो इतनी जल्दी कैप्चर नहीं होता। मैं जब ये करता हूँ तो मुझे बड़ा क्लियरली पता है, कुछ चीजें मुझे बड़ी क्लियरली, जब मैं ट्रायंगल बनाता हूँ तो मुझे कुछ चीजें बड़ी आराम से समझ आ जाती हैं, जिसमें लेकिन जिसके लिए मुझे ज्यादा हुआ नहीं करना पड़ता। अब हर जो टीचर है उसका अपना एक वो स्टाइल होता है जिसमें वो कंफर्टेबल है। अब वो जैसे वो सोना तेंदुलकर का जो बैट है वो बहुत हैवी होता था, क्योंकि वो हैवी बैट से उसको अच्छा लगता है। दूसरे जो बैट्समैन है उनको हल्का बैट अच्छा लगता है, तो वो तो बैट्समैन पे डिपेंड करता है कि कौन सा बैट्समैन है। अब मुझे, मैं दिमाग में जो सेट किया हुआ है वो ये सेट किया हुआ है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे ये नेगेटिव है, अब दोनों ये नेगेटिव भी नेगेटिव है। यहाँ पर ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव है, और ये जो है ये नेगेटिव है। इसको नोट कर लीजिएगा। और इसी से मैं बोल देता हूं ऑल साइन tan cos आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। मुझे ये मेथड अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मेरा कंट्रोल रहता है, मुझे पता होता है कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। एस्टन साहब समझ आ रहा है? हाँ सर। गुड, नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया। ओके, एस्टन साहब इरेज करो। हाँ सर। तो मुझे ये क्वाड्रेंट वाला जो सिस्टम है, इसमें आप ट्रायंगल बना लेते हैं अलग अलग क्वाड्रेंट में, मुझे वो मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैथ्स में यार वो तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी है। ये किताब है, ये अच्छी किताब है, इसमें प्रॉब्लम्स बहुत है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बहुत है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बहुत है। ओके। देखिए मेरा ये मानना है कि मोर देन 50%, मोर देन 50% स्टूडेंट जो है वो सिलेबस कंप्लीट नहीं करते, सिलेबस नॉट कंप्लीटेड। आप ये मान के चलिए कि अगर आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है, तो यू वुड बी अमंग द 40% पीपल। 40% स्टूडेंट्स, 40% स्टूडेंट्स में आधे जो स्टूडेंट्स हैं उनके कंसेप्ट जो हैं वही समझ नहीं आते, कंसेप्ट वीक होता है, कंसेप्ट वीक होता है। कंसेप्ट वीक का मतलब ये होता है कि चीजें क्रैंक की जाती हैं, रट्टा मारा होता है, तो फाइनली बजाते हैं 20%। तो कंपटीशन होता है वो कहीं यहाँ पर होता है 20% में, बाकी सब जो है 80% वो तो ऐसी सीट भरने आया होता है। बात समझ आई? ये बात को हमेशा याद रखिए, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स,
11 12th का अगर आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, यू विल बी अमंग द 40%, हो सकता है कि 40% भी शायद ज्यादा ही बोल रहा हूँ, मे बी यू विल बी 30% स्टूडेंट्स। जनता सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करते, फालतू के टाइम पास करते रहते हैं। फालतू का टाइम पास कैसे करती है वो भी आपको डॉक्यूमेंट में डिटेल में बताया था कैसे करती है, बार बार नहीं मैं आपको वो रिपीट करना चाहता। तो सिलेबस कंप्लीट करने में फोकस कीजिए। ओके, फाइनली आते हैं सर एग्जांपल 3। एग्जांपल 3, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द एंगल मेड बाय ओपी, मेड बाय ओपी विद एक्स एक्सिस वेयर पी इज -5 12। कोई लाइन है सर, कोई पॉइंट है पी सर, ऐसे ये यहां पर कोई पॉइंट है पी -5 12 और ये ओ है। अब ये आपको ये बोल रहा है सर, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द एंगल मेड बाय ओपी विद एक्स एक्सिस। ये मेरा एक्स एक्सिस। ये बोल रहा है कि सर मुझे ये जो थीटा है सर, ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, इसके सारे के सारे मुझे साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट निकाल के बताइए। ओके, अब मैं तो आपको जब से हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू की है मैं आपको ये बता रहा हूं कि सबसे पहले देख लीजिए उसका डिस्टेंस कितना है। ये अगर -5 है तो ये -5 होगा और ये 12 होगा। यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं। ओके, ये -5 है, ये 12 है, तो ये जो है ये ये कितना होगा? -5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर रूट 13 कितना होगा? कोई डाउट है? नहीं। अब आराम से समझिए, आराम से समझिए। हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री शुरू ही ऐसे की है। हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू कैसे की है? हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू ऐसे की थी कि सर मैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो डिफाइन करूंगा वो किस हिसाब से करूंगा? वो सर मैं सर्कल के हिसाब से करूंगा। हमने पहले किया था 9th 10th में हमने किया था ट्रायंगल, अब हम कहते हैं सर्कल। और सर्कल में आपको बताया गया था कि सर जो साइन थीटा होगा वो क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टैन थीटा क्या होगा। ये आपको बताया गया था एक्स वाई, ये आपको दिखाया गया था एक्स, ये डिस्टेंस जो बताया गया था वाई, और आपको ये बता दिया गया था कि सर ये एक्स है, ये वाई है, और ये जो डिस्टेंस है ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एस्टन साहब कोई डाउट है क्या यहाँ तक? ये तो हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, और यहां से हमें ये पता चल गया था कि मेरा जो साइन थीटा होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा वाई अपॉन एक्स, या वो बोल दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एस्टन साहब कोई डाउट है क्या? नहीं सर। अब ये जो थीटा है, ये सर थीटा आपने डिफाइन कर दिया इसको, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब ये थीटा घूमेगा, ये थीटा घूम के यहां पर आ जाएगा, थीटा ये बन जाएगा, फिर ये थीटा घूम के यहां आ जाएगा तो थीटा यहां पहुंच जाएगा, ये थीटा घूम के यहां आ जाएगा तो थीटा जो है वो पूरा का पूरा ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पहुंच गया, तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये सारा का सारा क्या है, थीटा है। और उस टाइम फिर से कोई रैंडम पॉइंट होगा एक्स वाई। अब इतनी अकल आपको आ चुकी होगी कि एक्स तो पॉजिटिव होगा बट वाई जो है वो नेगेटिव होगा, और ये एक्स और -y की वैल्यू यहां पर आप डालते रहोगे तो आपका साइन थीटा आता रहेगा, आपका कॉस थीटा आता रहेगा, आपका टैन थीटा आता रहेगा।
तो कहने का मतलब सर, अगर मैं एक ऐसा इमेजिनरी सर्कल इस पे ड्रॉ कर लूं, तो मेरा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा किसके इक्वल होगा सर? देखिए साइन थीटा क्या है, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हुसैन साहब वाई मेरा क्या है, 12 अपॉन 13। कॉस थीटा क्या है मेरा, -5/13। ये देखिए -5/13। टैन थीटा क्या है मेरा, -12/5। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है सर मेरा, 12। बेस क्या है मेरा, बेस क्या -5। है मेरा, -5। तो ये 12/13 है, ये -5/13 है, ये मेरा -12/5 है। और इनके जो कजन्स हैं कोसेक, सेक, कॉट, वो तो इनके रेसिप्रोकल होंगे। वो क्या होंगे, 13/12 -13/5 -5/12। हुसैन साहब कोई डाउट है? हुसैन साहब कोई डाउट है? नहीं। देखिए देखिए मेरी बात समझिए, फिर से चैप्टर पढ़िए और हाँ। ये जो आपकी डेफिनेशन है ना, ये जो डेफिनेशन है इसके साथ कंफर्टेबल हो जाइए कि मेरा जो थीटा है, पहले आपका जो 9-10 तक जो थीटा था उसमें आपने बोल के रखा हुआ था कि बेटा तुम क्या करो, तुम यहाँ चुप करके बैठ जाओ यहाँ पर। उस टाइम आपका जो थीटा है वो 0 से लेके ये 90 तक जाता था, इसके बाद आप उसको अलाउ नहीं करते थे। अब क्योंकि आप बड़े हो गए हो, 11th क्लास में हो गए हो, अब आपका जो थीटा है वो एकदम बिंदास, मतलब बढ़िया, एकदम पूरे गांव में घूम रहा है और जितनी बार चाहता है उतनी बार घूम सकता है। हाँ या ना? हाँ, भाई समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझा। और ये जो आपकी नई दुनिया चालू हो गई है, ये जो नई दुनिया चालू हो गई है जिसमें जो थीटा है वो घूमता जा रहा है, उसको डिफाइन करने के लिए आप एक सर्कल की हेल्प ले रहे हो, जिसमें हमने यूनिट सर्कल की बात की थी। बट आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का जब हमने लिया था, तो हमने जो सर्कल लिया था याद है, 5 यूनिट का लिया था, 5 यूनिट का लिया था, और उसमें फिर हमने घुमाया था, कोई पॉइंट लिया था हमने 3-4। हाँ या ना? तो अब आपको इस डेफिनेशन से कंफर्टेबल होना पड़ेगा। बट द गुड न्यूज इज ये जो डेफिनेशन है और पुरानी जो डेफिनेशन थी उसमें भी कोई खास फर्क है नहीं। जैसे इसी में अगर लेट अस अज्यूम, ये हमने पूरा एक्सरसाइज पहले की हुई है, इसी में ये आपका पॉइंट यहां पर आ जाता है, अगर यहां पर आ जाता है तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, -5 -12। ये पॉइंट यहां पर आ जाता है तो क्या बनेगा, 5 -12। फिर आप ऐसे वैल्यूज निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ये किया है ना हमने। तो अब जो आपका एंगल है वो सर्कल में घूम रहा है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, वो ये भी कर सकता है कि एक चक्कर नहीं, वो 2-3 चक्कर मार ले। मतलब एक तो ये सर्कल कर लिया 360 डिग्री, 360 डिग्री बाद फिर से 45 डिग्री आगे चले जाए, तो वो एंगल कितना हो जाएगा, 360 + 45 = 405 डिग्री। हुसैन साहब नहीं समझ आ रहा? समझा। तो ये कंसेप्ट जितने आप क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा आप कंफर्टेबल होगे। सर समझ आया? हाँ। एशल साहब कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, एक सेकंड होल्ड कीजिए। इसके सिवा कोई और क्वेश्चंस हैं जो आप करना चाहते हैं? एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन है जिसमें कोई डाउट है? नहीं सर। ओके एशल साहब, कल मिलते हैं फिर। सर, कल के परसों?